ओके स्टूडेंट, सो देखिए आज हम 4.3 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना बने। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214 एक्चुअली, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। देखिए इसको पहले एक सिंपल से लॉजिक से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। 214 एक्चुअली क्या है, अब तक आपको पता चल गया हो भाई, ये एक कोऑर्डिनेट है जिसको हम बड़े आराम से एक पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मान लीजिए ये एक ग्राफ है और यहाँ पर ये कोई एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 214। ओके, अब एक सिंपल सी बात बताइए कि भाई इस पॉइंट से पास होने वाले कितने लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं। आप नोटिस करेंगे कि भाई एक लाइन देखिए ऐसे भी पास हो सकती है ना। एक अनदर लाइन इस तरह से भी पास हो सकती है, एक और लाइन इस तरह से भी पास हो सकती है। दैट मीन्स कि आप नोटिस करोगे कि भाई यहाँ पर इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, है ना। और लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट एक्सरसाइज नहीं, लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इक्वेशन के ग्राफ बनाने देखे थे। तो हर इक्वेशन का एक अलग ग्राफ होता था, है ना। तो दैट मीन्स कि ये जितनी भी लाइन है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सभी की अलग अलग हैं, तो वैसे बात है इनकी इक्वेशंस भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो हमने क्या नोटिस किया भाई, एक पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन बन सकती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट इक्वेशन भी बन सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रीड करके देखिए क्या बोला गया है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस, दो लाइन की इक्वेशन बनानी है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती हैं। तो पहले तो हमें सिर्फ दो लाइन की इक्वेशन बतानी है, लेकिन फिर बाद में आंसर क्या देना है, हाउ मैनी मोर सच लाइंस आर पॉसिबल देयर एंड वाई। तो एक्चुअली हमने लास्ट लाइन का जो सॉल्यूशन है वो पहले ही देख लिया कि एक्चुअली यहाँ पर इनफाइनाइट लाइंस जो हैं वो पास हो सकती हैं, और वाई में आंसर हम यही दे सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, है ना। तो चलिए अपने मेन पार्ट पर काम करते हैं कि भाई इस पॉइंट से जो दो लाइंस हमें बनानी है, इक्वेशंस बनानी है, वो कैसे बनाएं। अब उस चीज़ को समझिएगा। अब एक और बात को समझिए पहले, क्या कि कोई भी एक लाइन है और उस लाइन पर एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। अब लाइन मान लीजिए ये किससे रिप्रेजेंट हो रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, कि हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ बनाया और उसका ऐसा ग्राफ बना। दैट मीन्स कि उसने जो लाइन बनाई वो लाइन ऐसी बन गई। ठीक है, अब इस लाइन पर एक कोई पॉइंट है और वो पॉइंट किस तरह का है, कंसीडर कर लेते हैं 2-3 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे कि वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जब आप इन इक्वेशन में रखोगे तो आप नोटिस करेंगे कि भाई रिजल्ट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि इस 2-3 को हम क्या बोल सकते हैं, इज ए सॉल्यूशन बोल सकते हैं, है ना, कि वो एक सॉल्यूशन है किसका, ऑफ दैट इक्वेशन। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई किसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो सॉल्यूशन एक्चुअली उस इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ना, उस ग्राफ पर लाई करता है। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लाई कर रहा है ना। इसी तरह से गारंटेड इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा भी होगा 1-4। क्यों, क्योंकि ये जो 1-4 है वो भी इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। देखिए x की जगह 1 और y की जगह 4 रखा, तो यहाँ पे भी रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है ना। तो आप इसको ऑपोजिट वे में भी ले सकते हैं, भाई जितने पॉइंट लाइन पर हैं वो सारे के सारे पॉइंट इस लाइन के क्या कहलाएंगे,
सॉल्यूशंस कहलाएंगे, है ना। लास्ट वीडियो में या जो है लास्ट एक्सरसाइज में हम ये पढ़ के भी आए थे भाई, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हमने आंसर क्या देखा था वहाँ पे, इनफाइनाइट आंसर्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी लाइन पर कितने पॉइंट पॉसिबल हैं, किसी लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट पॉसिबल है ना। तो जितने पॉइंट उस लाइन पर होंगे वो सारे के सारे पॉइंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी कहलाएंगे, है ना। तो इसी लॉजिक पर बेस्ड है ये सेकंड क्वेश्चन। अब हमें गिवन पॉइंट क्या है, हमें पॉइंट दिया गया है 214। तो आप अब अकॉर्डिंगली हर बच्चे का अपना अलग आंसर है, एक अलग इक्वेशन बन सकते हैं यहाँ पर। देयरफॉर अब यहाँ पर हमने क्या बनाई, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, अब आप रैंडम ट्राई एरर से ये इक्वेशंस जो है वो बना सकते हैं। सिंपली क्या करें, देखिए x प्लस वाई, आप सिंपल सी ये इक्वेशन बनाना चाहते हैं तो ये देखिए x की जगह 2 रख के देखिए, y की जगह 14 रख के देखिए, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, प्लस की है। तो 2 + 14 कितना हो जाएगा, 16। तो देखिए बन गया एक 16, यानी कि ये एक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई, है ना। इसी तरह से एक और इक्वेशन आप बना सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2x + y ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे नंबर कौन सा रखोगे, यहाँ पर x और y की जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को रख के देख लो, जो रिजल्ट आए वो रिजल्ट आप यहाँ पर राइट हैंड साइड में रख देना, ऑटोमेटिकली आपकी जो इक्वेशन है वो तैयार हो जाएगी। सिंपल सा तरीका है। सो 2 × 2 4 और 4 + 14 कितना हो गया, 18। तो देखिए बन गई आपकी एक और इक्वेशन, है ना, सिंपल सा तरीका। तो इस तरह से आप कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं। मान लीजिए आप नेगेटिव में बनाना चाहते हैं, मैंने क्या किया, x को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये क्या बन जाए, 7 दूनी 14, और मैंने उसमें से y घटा दिया, यानी कि 14 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 आएगा। तो ये भी देखो एक और इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हर बच्चा जो है एक अलग इक्वेशन अपने थॉट के अकॉर्डिंगली बना सकता है। दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, इनफाइनाइट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन की डिटेल्स को समझा करो ताकि आपको और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें कि भाई क्या पॉइंट आपको ज़्यादा अच्छा लगा इसमें समझने में। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ, देखिए अभी मैं जो लॉजिक बता रहा था वही, कि भाई कोई एक पॉइंट है जो ग्राफ पर लाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट किसी ना किसी इक्वेशन का तो सॉल्यूशन होगा। किसका होगा अभी पता नहीं है, देखते हैं। ऑफ द इक्वेशन, देखिए ये बोल दिया भाई इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, क्या, 3 4, है ना। दैट मीन्स कि 3 को और 4 को जब हम यहाँ x और y की जगह रखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना। तो हम इसको लेकर चलेंगे। तो अब ये कहता है कि यहाँ से इस a की वैल्यू निकालो, यहाँ जो a बीच में घुसा बैठा है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सिंपल सा यही लॉजिक आपको यूज़ करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, गिवन इक्वेशन क्या है वो लिख देते हैं। इट इज़ 3y = ax + 7 है। ओके, अब हम ये लेके चलते हैं। सिंस कौन सा पॉइंट है, 3 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, देयरफॉर 3 4 को क्या करना चाहिए, विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि भाई जहाँ y है उस y की जगह देखिए y की वैल्यू रखी, और जहाँ x है उस x की जगह देखिए हमने x की वैल्यू रखी, तो रिजल्ट क्या रहा, इक्वल रहा। ओके, अब हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन है, कौन, a।
और इस a की वैल्यू हम बड़े आराम से शिफ्ट करके निकाल सकते हैं, है ना। ये कितना हो गया 14 बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, 12 और 7 इधर से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो वो कितना हो जाएगा -7 और इधर ये क्या बन गया 3a। ओके, सो 12 - 7 कितना बचेगा 5, है ना, 3a। सो 3 अब इधर मल्टीपल से दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, एक रिक्वायर्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो नॉर्मली वैसे तो 1 नंबर लायक ही है, लेकिन है कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो चलिए 4th क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में देखा जाए यही औरों के कंपेरेटिवली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है टीचर्स के द्वारा। 4th क्वेश्चन क्या है 4th क्वेश्चन में, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। उसकी कंडीशन दे रखी है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़, ओके, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस, सब्सिक्वेंट मतलब पहले किलोमीटर के बाद के, अब जो 2nd किलोमीटर या 3rd किलोमीटर या हर एक किलोमीटर के लिए इट इज़ 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है उस चीज़ को समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि भाई हमने मान लीजिए स्टार्टिंग की तो 1 किलोमीटर के लिए तो फिक्स है 8 रुपये, फिर हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए, ये एक एक्स्ट्रा किलोमीटर है तो इसके लिए भी उसको 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये एक और एक्स्ट्रा किलोमीटर है तो इसके लिए भी उसको 5 रुपये। हर एक सब्सिक्वेंट डिस्टेंसेस के लिए वो क्या कर रहे हैं 5 रुपये लेके चल रहे हैं, लेकिन पहले 1 किलोमीटर के लिए तो भाई 8 रुपये फिक्स है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर आपने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो आपको 8 + 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। अगर आपने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है तो आपको 8 + 5 + 5 यानी कि 18 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और इसमें 13, है ना। और 4 किलोमीटर करना है तो 8 + 5 + 5 + 5 यानी कि 23 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी सिचुएशन हमें दे रखी है। ओके, अब ये क्या कहता है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, कि भाई कोई पैसेंजर उसमें बैठा टैक्सी में और उसने x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया एंड द टोटल फेयर जो है वो y रुपीज़ लगा, और उसने जो खर्चा दिया टैक्सी का किराया दिया वो कितना दिया y रुपये का। तो हमें यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो इस लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए देखिए आपको इसके थ्रू ही पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप 4 किलोमीटर के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल लास्ट वाले में, है ना। तो आप नोटिस क्या करेंगे कि पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये हैं, तो टोटल कितने किलोमीटर थे 4 में से 1 किलोमीटर का तो काम हो चुका, कितने किलोमीटर बच गए 3 किलोमीटर। उन 3 किलोमीटर के लिए कितने रुपए वो पे कर रहा है 5 रुपये हर एक किलोमीटर के लिए, है ना। 5 + 5 + 5, तो यानी कि उस 5 को 3 बार जोड़ने की बजाय उसको 3 मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एक रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, हमारे क्वेश्चन में उसने बोला था कि भाई वो x किलोमीटर कवर कर रहा है, जैसे 4 था उसी तरह से अब कितना है x किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर के लिए तो कितना कॉस्ट है 8 रुपये, बचे कितने किलोमीटर, x में से हमने 1 घटा दिया यानी कि इतने किलोमीटर बच गए। तो इतने किलोमीटर के लिए x - 1 किलोमीटर के लिए उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 5 रुपये पर किलोमीटर के अकॉर्डिंगली, है ना। अब ये तो हैं बचे हुए किलोमीटर और ये है पहले किलोमीटर की कॉस्ट, और दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास टोटल किराया आ जाएगा, और जबकि टोटल किराया है कितना y रुपीज़, है ना। तो इस तरह से एक इक्वेशन हमारी जो है वो तैयार होगी। तो चलिए देखिए फटाफट इसको बना देते हैं। उसने क्या बोला था कि भाई कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको x मानना है ना, और टोटल खर्चा जो हुआ है उसको y मानना है। सो
let the distance covered कितना x किलोमीटर and the total fare कितना है रुपीज y. गॉट इट. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम डायरेक्टली अपना जो स्ट्रक्चर है जो कि ऐसा बना, हम ऑलरेडी समझ चुके उस चीज़ को, तो वो क्या बनेगा 8 + x - 1 इन टाइम्स ऑफ 5 और टोटल कितना आ गया y के इक्वल. तो अब हम यहाँ से इसकी ब्रैकेट को ओपन करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें. 5x - 5 = y. तो ये क्या बन गया 5x, y को इधर ले आते हैं और प्लस 8 - 5 3. तो देखो ये बन गई अपनी एक इक्वेशन, है ना. अब इन्होंने फिर आगे क्या बोला है, राइट द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. हम कर चुके हैं, यस. फिर कहते हैं ड्रॉ इट्स ग्राफ. अब इसका ग्राफ भी हमें तैयार करना है. चलिए ग्राफ भी बना देते हैं. अब दैट मीन्स कि अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करना है ना. तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं. वो y की वैल्यू निकालनी ज़्यादा आसान है. y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं. इधर क्या बच गया 5x + 3 बचता है ना. दैट मीन्स कि अब हम यहाँ पर x की वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर ले, 0 रख लेते हैं आई थिंक. सो y किसके इक्वल हो जाएगा 5 टाइम्स 0 + 3. दैट मीन्स कि 0 + 3 3. ओके. अब x की वैल्यू को 1 रख लेते हैं. सो 5 × 1 + 3 = 5 + 3 8. सो जो टेबल है, टेबल क्या बनेगी, टेबल बना लेते हैं फटाफट. तो x एंड y, फर्स्ट वन से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 आ रही है और सेकंड वन से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 आ रही है. ओके. सो y ज़्यादा है, x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक गई हुई है. ठीक है. तो हम इधर बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, यहाँ से काम चल जाएगा. x के तो मैक्सिमम में 1 तक ही जाना है ना. तो इसके ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं है लाइन को. सो यहाँ पर x की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक गई हुई है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. सो फर्स्ट वन इज़ 0 3. सो x की वैल्यू 0 एंड देन y की वैल्यू 3. दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है. ठीक है, ये बन गया. सेकंड वन इज़ 1 8. सो x की तरफ पहले 1 एंड देन y की तरफ 8 इधर आ जाएंगे. दैट मीन्स कि ये एक पॉइंट हो जाएगा. सो अब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं. ये ऐसे सी कोई लाइन बनेगी. बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं बन पाई है पर ठीक है. सो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए 0 3 एंड 1 8. ओके. और यहाँ हम स्केल एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये था भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4 जिसकी हमने इक्वेशन भी तैयार की और ग्राफ भी तैयार किया. और सिर्फ इसी रीज़न की वजह से ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. ओके. सो आई होप आपको आज के जो क्वेश्चन हैं वो समझ आए होंगे. सो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर क्लासमेट. और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.